Good morning to each and everyone. Welcome you to Kheda Park or you can say Shahid Bhagat Singh Park. Strolling done, sanitation nearly done. Now it is the time of interaction and just a conversation with that of a gentleman you can see. हमारे मित्र हैं, पहले मैंने आज से पूछा इनको तो लाने से मैं पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन इनकी कुछ बातें मुझे अच्छी लगी, मैं इनको अपने साथ ला रहा हूँ कैमरे में। चलिए सबसे पहले अपना परिचय बताइए। जेपी शर्मा। कहाँ काम करते हैं आप? इस सेक्टर में फरीदाबाद। रोज जाते हैं यहाँ से फरीदाबाद? बिल्कुल। कितने घंटे का काम है? अब निकलूंगा 9 साढ़े 9 बजे। ये तो घर से निकल गया तो हो गया, लेकिन वहाँ जब जाते कितने घंटे का काम होता है? वहाँ तो घर में रात को ही आता हूँ। रात को आता फिर भी मतलब घंटा होगा ना, 12 घंटा 6 घंटा 8 घंटा से 8:30 माना 8 साढ़े 8 बजे, मतलब होता है कि लगभग 11 घंटा, लगभग 11-12 घंटा। क्या उतना मिल जाता है वेजेज? मिल जाता है, बच्चे सेटल हैं। चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद गॉड को, यानी उसको थैंक यू देंगे। स्वस्थ शरीर है उसके बच्चे, अगर जैसे मान लें हमने तो विदेश देखे नहीं, फोटो में देखते हैं, लेकिन बच्चे अगर वहाँ गए तो इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। ईश्वर को धन्यवाद और उस कंपनी को भी धन्यवाद जहाँ आप काम करते हैं, जिसने पैसे दिए। ठीक है, अब थोड़ी मैं यहाँ पे आगे, अभी एक ही कुछ देर पहले मैं किसी से बात कर रहा था, मैं पूछता हूँ बूढ़ा हम जैसे उम्र वालों का बच्चों से कैसे बनती है, दबी जबान में सीधे बोलता है नहीं, मतलब ऐसे ही। उसके रीज़न है, एक लेडीज़ भी हमने पूछा था तो बोला सर ये जो ओल्ड मैन है इनके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, जैसे हमारे ज़माने में होता था कि जो कमाया सब दे दिया कर, है ना, वो अपने हिसाब से तो आपको पकड़ने नहीं देगा, ये करेगा वो करेगा। तो वो जो ट्रेडिशन है वो तो ओल्ड था, अभी बदल गया। अभी जो मैं ये भी नहीं जानते हमारे बच्चों को क्या मिलता है ना, कहीं पूछता भी नहीं और मैं भी, चूँकि हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ज़रूरत भी नहीं, ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात, साथ रहने की बात है, अगर तुम्हें लगेगा कि हमसे दिक्कत है तो आई विल लिव सेपरेटली, है ना, सीधी सी बात है ना, किसी को फ्री कर देना है ना। वो ज़माना गया कि एक साथ कई परिवार रहते थे, है ना, एक ही चूल्हा में कितने लोगों का खाना बनता था, सब में प्यार मोहब्बत था, अभी तो नहीं रह गया। अभी का कंसेप्ट हो गया मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, परिवार का ही कंसेप्ट है ना। और ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं हमको दुराव लाता है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है कोई देखने वाला नहीं होता। चलिए इस बात को छोड़ते हैं, अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ पार्क में आपसे मिला मैं, और पार्क में तकरीबन 1.5-2 साल मुझे हो गया सफाई करते करते, है ना, रोज़। तब का पार्क और अब के पार्क में कितने का फ़र्क लग रहा है? 1.5 साल 2 साल पहले का पार्क और अभी का बहुत फर्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं इधर से आता था ना, तो पीछे रहता हूँ, अभी 3-4 साल पहले मैं आया हूँ, है ना। तो ये जो रिश्ता है ना, ये सारा कूड़ा होता था। अच्छा गेट के बाहर, वो तो मैं भी देखा, इतना तो कूड़ा होता था, है ना। और गेट के बाहर भी, हाँ, मैंने और पुलिस चौकी के बगल में, हाँ, मैंने भी एमसीडी को कई कंप्लेंट डाली आते के साथ। मैंने कहा ये पार्क इतना बढ़िया पार्क है, इतना बड़ा पार्क है, कॉलोनी के बीच में सेंटर में पार्क है, ठीक है ना, जहाँ इतनी गंदगी। चलिए आपको धन्यवाद, साधुवाद, आपने प्रयास तो किया, है ना। अच्छा, हमने जैसे कि पार्क की सफाई करते हैं, पार्क के बाहर भी हमने पैर रख दिए, उसमें हमने लाइन एक बनाई है, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर इज गंदा नगर मतलब जिस गली मुँह से वहीं गंदी, इसलिए आपको बच्चा बोला होगा, है ना, जहाँ जाओ वहीं है। तो हम जैसे अब बोलते हैं कंप्लेन करना, कंप्लेन आजकल कोई नहीं सुनता है, सीधा हिसाब है, जहाँ पे गंदा देखते हैं आप वीडियो बनाइए, अब जगह का एरिया बता दिए, अपलोड कर दीजिए। अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, मैंने कैसे मुझे लगता है काम करता है। आपको याद है को उत्तम नगर वेस्ट के ठीक सामने में लोग कूड़ा फेंक देते थे, बगल है ना, जाने से नाक बंद करना पड़ता था। एक दिन हमने उसका वीडियो बनाया, उसमें यही लिख दिया, ठीक मुश्किल से एक डेक पर आम आदमी पार्टी का ऑफिस है और एमसीडीसी के हाथ में है। जब यहाँ ये गंदगी है तो पूरी दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, दूसरे दिन साफ़ हो गया, साफ़ होने के बाद वहाँ मैं देखता हूँ चौकीदार लगा दिया, गंदगी नहीं फेंकता। फिर दूसरा एरिया है वो उत्तम मेट्रो में लिखा है कि यहाँ पे सिगरेट पीना कानूनी अपराध है, लेकिन नीचे में देख रहा हूँ दुनिया भर का मैच बॉक्स ये सब गिरा हुआ, उसका भी वीडियो बनाया था। अब रोज़ साफ़ रहता है, मैं जब जाता हूँ तो रोज़ साफ़ दिखाई देता है। तो जब जैसे मान लीजिए हमारे जैसे 1-2 आदमी मिलकर कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या लगता है? कुछ तो नहीं लग रहा है, हाथ में फ़ोन रहता है, ये वीडियो बनाओ अपलोड कर दो, इतना करो कि एमसीडी का माथा खराब हो जाए। दूसरी बात, आज से मैं चलता हूँ तो रास्ते में सफाई करते लोग दिखते हैं, कुछ तो फ़र्क है, उनको भी डर है। जब सैलरी हम लेते हैं, जैसे ऐसा भी नहीं कि आदमी नहीं है, ऐसी बात नहीं, आदमी है, लेकिन हो सकता है कि जैसे हम लोगों से सुनते हैं, है ना, लोगों से सुनते हैं तो सुनने के बाद कुछ पैसे देकर महीना भर काम नहीं करता। तो सच में झूठ नहीं कर रहा हूँ, जो सुना लोगों से, है ना। तो ये कब तक चलेगा? हम लोग टैक्स देते हैं, है ना। दूसरी बात, आज़ादी का 78 साल बाद भी
हमारी ये स्थिति है कि हम नज़र से नज़र मिला के बात नहीं करते हैं, चलते हैं तो माथा नीचे करके करते हैं। एक काल्पनिक भय से मैंने हमको ऐसा होगा, क्या अमृत पी के तो नहीं आए, मरोगे तो मरोगे, है ना, टाइम पूरा हो जाएगा, कोई आपको नहीं बचाएगा। और जब टाइम नहीं पूरा होगा तो लोग धमकी देकर भी कुछ नहीं करेगा आपको, इस बात को मैं मानता हूँ। दूसरी बात, आज कभी जाता नहीं, कल कभी आता नहीं। आप बोलते हैं टुमारो नेवर कम्स, वो कभी नहीं आता है। आप बोलते कल करेंगे, कल तो आज हो जाता है, आज कभी जाता नहीं, कल अभी आता नहीं। तो भैया इसी बीच में मैं 24 घंटा मानता हूँ, 24 घंटा हमारा लाइफ है। ईश्वर को धन्यवाद देखता हूँ, स्वस्थ रखो, और जो मैं कर सकता हूँ करता हूँ, है ना। जैसे कि बच्चों को फ्री पढ़ाना, ये भी मैं काम करता हूँ। ये तो जानते हैं मैं पैसे से टीचर हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, पीजीटी इंग्लिश था, उसके बाद होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ, भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। आजकल मैंने ये डायरेक्ट बिजनेस को ज्वाइन किया, इसको मोदी केयर बोलते हैं। कभी आपको भी सोचेंगे, अगर आपका दिमाग माने लगता है कि ठीक ठाक हुआ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई लगता तो नहीं पैसा नहीं लगता है इसमें, खाली एक आधार कार्ड चाहिए, एक नंबर चाहिए, आपको मेंबर बन गए, उसका जो सामान लेंगे उसे रिबेट मिलेगा। मनी बैक पॉलिसी है, तो शुरू में तो लगेगा क्या है, बाद में धीरे धीरे जब समझने लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे पैसा आ रहा है ना भाई। जब आपको ज़्यादा जब हड्डी काम नहीं करेगा उस समय वो मदद करेगा आपको, है ना। और मैं घास काट के तो आया नहीं हूँ, 40 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, हज़ारों लाखों बच्चों को हमने पढ़ाया, उसके गार्जियन से मैं मिलता हूँ, बच्चों को नहीं पढ़ाता, मैं साइकिल उठा घर भी जाता हूँ। देखिए हमारा व्यक्तिगत, उसमें हमारा एक सोच है कि KYS, नो योर स्टूडेंट। खाली मुक्का मारने से नहीं होगा, पूछो उसको खाना खाया कि नहीं खाया, पूछो उसके घर में क्या दिक्कत है, कभी कभी उसके घर भी चले जाओ, सकते हो कुछ पैसे तो दे दो उसको, है ना, पीठ तो ठोक दो। इस तरह हिंदुस्तान सुधरेगा, ये खाली डंडा मारने से नहीं होगा। आप चलने भी नहीं करोगे, और बोलते बच्चे नमस्ते नहीं करता है, नमस्ते करने के लिए बनाओ अपने आप को ना, है ना। इज्जत तो ऐसे नहीं मिलती है। जैसे मैं ही रास्ते में चलता हूँ, बहुत से लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, वो लेकिन नमस्ते करते हैं, मैं तो बोलता नहीं हूँ। मैं भी जिसको लगता है कि जवाब देता हूँ, उसको नहीं लगता बढ़ जाता हूँ। मैंने फालतू दिमाग में घुसने नहीं देना है। अच्छा, उसके बाद जैसे कि हमारा एक सपना है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। गलत क्या है? कोई गलत तो नहीं है। अब जैसे लोग आजकल बात नहीं करते हैं लोग एक दूसरे से, तो हमारा कहना है बात करोगे तो जो टेंशन है रिलीज होगा, रिलीज होगा। हाँ, अब कोई भी नहीं मिलता है तो आप पेड़ को पकड़ लो ना, इसको ही पकड़ो जिससे आपको कांटा लग गया यहाँ पे। अरे मेरे दोस्त, तुमने कांटा काटा दिया, चलो हमारी बात ही सुन लो, मैं अपना कांटा तुम्हें दे रहा हूँ। कांटा क्या है? हमारी परेशानी है, रिलीज हो गए, दिक्कत नहीं है। उसमें भी हमने टैग लाइन बनाया है, ये टैग लाइन है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। क्या गलत है? कोई गलत नहीं ना है। अब बोलो तो, पत्नी को बोलो, बेटे को बोलो, दोस्त को बोलो, किसी को नहीं बोलते होते, इसको बोल दो, ये तो किसी को नहीं बोलेगा। गलत तो नहीं जा रहा हूँ मैं? अपना दुख, हाँ, गलत तो नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद आज मैं दिल्ली में देखता हूँ मोटा कल्चर, मतलब मोटे ज़्यादा हो रहे हैं लोग, उसके लिए भी हमने बनाया है कि टैग, हाँ, उसके लिए भी एक लाइन बनाए हैं हमने, है ना। चाउमीन के ठेके पर सुन लीजिए थोड़ा सा, इज्जा पिज्जा खाए के तोंदली बढ़ाए, है ना, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए, है ना। ये इज्जा पिज्जा खाने वालों के तो उसमें भी एक लाइन ऐसा है, जो चीज़ जीव को अच्छा लगता है पेट को हानि पहुंचाता है। खैर इसको छोड़ दीजिए। आपके बच्चे अच्छे हैं, हमारे बच्चे भी हम नहीं कह सकते, एवरेज ठीक ठाक है, अपने हिसाब से अपना खाता पीता है, उसको जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया, अपने पैर पे खड़े हैं, मुझे उस तरह देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान के देने की ज़रूरत है फिर हाथ उठा लो, क्योंकि जब तक तकलीफ झेलेगा नहीं तो वो जो इजी आता है इजी चला जाता है, जो मुश्किल से आता है देर तक टिकता है ना। इस बात को मन कर रहे हैं। हम भी आज आपके सामने खड़े, हमने बहुत पापड़ बेले हैं, है ना। जिसमें हाँ, जिस समय जैसे मान लीजिए कि पढ़ते थे, उतने पैसे नहीं हो पाते थे, बच्चों से ट्यूशन भी पढ़ाता था, लेकिन नौकरी में आने के बाद किसी को पढ़ाने का पैसा हमने नहीं लिया है। इतना तो मैं कर दे रहा हूँ। वो कोई पूछता है क्यों करते हो, हमने कहा जो मैं झेला, अगर मैं थोड़ा सा महरम लगा दिया तो क्या दिक्कत है ना, है ना। मैं तो ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ कि चलो मुझे इस काबिल बनाया, चाहे जो भी। और आज भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, पापड़ी बेल रहा हूँ। जैसे मान लो इस पार्क के पीछे में बेड़ा हूँ, तो इतना साल तो 1.5 साल बहुत होता है, तो उसमें 100% तो मुझे नहीं मिल रहा है। उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ये हैं जो मैं आपको अपन बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग, जैसे कि मान लीजिए कि सिचुएशन बना रहेगा तभी तो कमाई का असर होगा। एक दिन किसी ने हमको कोई बोला, आपने तो सारे रास्ते बंद कर दिए। हमने क्या कर दिया? ये तो रेस है, दौड़ो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ दौड़ो, फास्ट चलो। फास्ट चलने के बाद
जो मैं बेलचा उठा के सफाई करता हूँ, आपके डायबिटिक्स नहीं चला गया तो आई विल दिस। क्या रास्ते बंद कर दिए? हाँ? क्या रास्ते रास्ते बंद कर दिए, कमाने का धंधा होगा कुछ, हाँ हाँ समझ गया। है ना। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं तो वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, मैं वीडियो सबको बनाता हूँ, तो लोग दुख तो दे रहे हैं, तो ये भी बोलते हैं 1000 आदमी 2000 हाथ, 2000 हाथ 2 मिनट 2 मिनट में 4000 प्लास्टिक पार्क चकाचक। जब मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो। अच्छा, उसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं, जो पॉइंटर है तो पॉइंटर में आपको जब करना ही है नहीं, आप करोगे नहीं, ठीक है, करोगे नहीं, लेकिन हमारे इससे भिड़ोगे, भिड़ते हैं। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद हर हाथ एक पौधा, या तो खुद करना चाहिए, नहीं दूसरे को रोकना नहीं चाहिए। नहीं ठीक, हमको तो कुछ बोलते हैं लोग, तो आज भी हमने किसी को बोला नो कमेंट प्लीज, मैं आपका कमेंट नहीं करता, कमेंट नहीं करो, गलत है हमारे हिसाब से। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे कि 1000 आदमी एक पौधा कर देता है, 1000 पौधा, वो जिंदा हो जाएगा। एक पौधा देखभाल कर लेंगे आप। आपने एक साथ कहीं से उठा कर ला दिया, 250-300 पौधा लगा तो दिए, फोटो भी चालिए, कैट पौधा है, एक भी नहीं है। हमने पौधा लगा, उसको भी उखाड़ के फेंक दिया आपने, लेकिन ईश्वर के दया से 4-5 पौधा दिख रहा है, ऊपर वाला भी देखता है सब कुछ, है ना। अच्छा, दूसरी बात, आप किसी को वही देते हो जो आपके पास है। हमारे पास है भैया जो हमको ज्ञान है, मैं देता हूँ बच्चों को चलते फिरते बात में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, है ना, यहीं पे पार्क में भी। अगर उसको मान लीजिए कि एक दिन में 5 सेंटेंस बताया, 30 दिन में 150 सेंटेंस, 150 सेंटेंस में इतना तो बोल ही लेगा, है ना। तो उसको भी मैं देखता हूँ कि बड़का देते हैं लोग। उसके रीजन है कि वो पढ़ लेगा तो अगला जनरेशन ड्रग्स लेने वाला कौन होगा, ये बात है ना। मैं एक छोटे से बच्चों से पूछा कि बेटा क्यों पीता है, माँ बाप क्या करते हैं, तो बोला कि मम्मी क्या बोलते हैं, झाड़ू पोछा करती है, अब पापा कहीं पे काम करता है। आप सोचो उस बच्चे उस बुढ़ापे में उसका क्या होगा, जब ये भी बेकार होगा, या तो मरेगा, नहीं मरेगा तो समाज का बोझ होगा, बोझ नहीं बनेगा क्रिमिनल बनेगा। तो आप बोलते हो, उसको शिकायत करते हो, तो कभी उससे पूछा? हम तो दारूबाजी को यहाँ पे लाते हैं, बताओ यार, अपनी बात बताओ, रखो, है ना। उसके बाद एक स्तर और आगे मैं आके बढ़ता हूँ। आप 1000 हाथी नहीं हो, 1000 आदमी हैं, 2000 हाथी नहीं हो, आप लाखों वोट दियो। मैं नहीं कह रहा कि इस पार्टी को उस पार्टी को, लेकिन उसी को जिताओ जो आपको पार्क को बढ़िया करता है। नतीजा हुआ, आप देख रहे हैं वहाँ पे जो ओपन जिम जैसे भी है, कभी तो नहीं दिखता था। वो जो योगा सेंटर है, वो तो दुर्गा पूजा का पंडाल बना दिया, वैसा योगा सेंटर होता ही नहीं है ना। खैर जो भी हो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सब जो यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले प्लास्टर होनी चाहिए थी, वाइट वॉश होनी चाहिए, तो फिर लिखा जाना चाहिए। खैर कुछ नहीं, चलो धीरे धीरे। मैं लोगों को ये भी अपील करता हूँ कि आपको दिक्कत है, RTI में केस फाइल करो, है ना। कभी हम समझ रहे हैं, हम भी कर देंगे, चल इसको छोड़ देते हैं, यहीं छोड़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने जो महसूस किया है, कभी कभी मैं लोगों को बोलता हूँ, TV में सुनता हूँ दिल्ली दिल वालों का, आज तो 1.5 साल मुझे हो गए, एक भी दिल वाला तो मुझे मिला। दिल वाले का मतलब खुल के बात करो थोड़ा सा। अच्छा, दूसरी बात, आपसे कोई कुछ ले तो नहीं रहा है। अगर थोड़ा हेलो हाई कर दिया, गले मिल लिया तो क्या हो गया, है ना, तो कुछ नहीं है ना। तो इससे भी परहेज है। अच्छा, परहेज। आज यहाँ दिल्ली में आने के बाद दो लोगों ने मेरे से जाति पूछा। एक तो यहाँ पे कोई सेंटी टाइप का, तो हम कैसे, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जब बोलते हो तो चलो बता ही देते हैं। हम लोग ब्रांडेड हैं, ब्रांडेड झा लिखते हैं। झा वही बिहार का जो मिथिलांचल एरिया से आता है, और वो मेरे एक फ्रेंड भी, हाँ, हम लोग कह सकते हो बाई बर्थ ब्राह्मण है, लेकिन बाई बर्थ, लेकिन पैसे से नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वो पूजा है, मतलब शांताकारम मुझे सैनम, ये नहीं होता है। फादर रेलवे में थे, उसके बाद मैं भी सर्विस में आ गया। वो इस समय नहीं, पोंगापंथी भी नहीं है ना। ईश्वर को मानते हैं, वो तो सब जगह है, आप में भी है, हम में भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। मानो तो सही है, क्यों मानो तो देव नहीं तो पत्थर, है ना। उसके बाद फिर एक लेडी और इधर में मोदी केयर में पूछ दी उनसे, हमने कहा जरूरी है क्या, चलो बता देते हैं, झा लिखते हैं, गेस कर लो। और इसका डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको लिखोगे तो रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। और भी लोग दुनिया भर के दुश्मन आपको हो जाए, उनके दिमाग में ये भर दिया गया, ये लोग हम लोगों को बहुत तंग किया। अरे यार, 4000 साल पहले ना हम थे ना आप थे, अगर हो गए तो हमको याद है क्या, नहीं ना। जो पैसे से गरीब है वो शुद्र है, जो पैसे से अमीर है वो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी जाति का। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है। आप ऐसा क्यों नहीं सोच सकते, है ना। आप कहते हो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात, ये बहुजन तो छोड़ो, अपने परिवारजन को भी मिला लो तो यही बहुत है। भाई को मार रहा है ना। अच्छा, घटना और मैं देखता हूँ, आए दिन मैं जब TV में देख रहा हूँ, कहीं लोग घर में आग लगा देते हैं, किसी का दुकान लूट लेते हैं, किसी बच्चे के साथ रेप हो जाता है। क्या रीजन है, क्या इसके बारे में कभी सोचते हैं? नहीं, ये सब कानून व्यवस्था। अब मैं बताया कानून व्यवस्था अपने हिसाब से, मैं अब जो सामाजिक व्यवस्था बता रहा हूँ। ये जो हमारी लाइफ की 3 चीज़ें तो एकदम जरूरी है, फूड, शेल्टर, सेक्स। कपड़े नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये तीनों चाहिए, ये तो चाहिए। लेकिन अभी शादी नहीं हो रहे हैं बच्चों को, रीजन जो भी है, हर आदमी सोचता है कि एस्टेब्लिश्ड, लेकिन वो ज़रूरत तो है। पैसे भी नहीं कि वो रेड लाइट एरिया में जाएगा।
तो क्या करता है, सॉफ्ट कॉर्नर देखता है, सॉफ्ट कॉर्नर देखने के बाद करता है, तो उसको तो नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। ये जो मैं ऐसे हमारा जो तजुर्बा बोल रहा है वही होता है। तो इसको सुधारने का सीधा सा हिसाब, जैसे हमने बताया कि हर रात को काम दोनों पैसे होगा, जब वो खरीदेगा तो सब कुछ होगा। लेकिन अभी लाइफ क्या हो गया, EMI पे डिपेंडेंट हो गया। दोनों शादी भी कर लिया, EMI कर लिया, और उसके बाद में देखा कि दोनों की नौकरी खत्म हो गई। नौकरी खत्म हो गई तो सीधे तलाक पे जा रहे हैं। क्योंकि ये तो पहले एक होता तो भूखे भी रहते थे, नहीं वो तो मर गए साथ में, लेकिन आज सब नहीं होता, किक मार कर। जितनी ज़्यादा छोटी फैमिली हो रहा ना, हाँ, उतना ये उसमें आ रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा परेशानी में, परेशानी में है ना, परिवार होता था उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं। हाँ, अच्छे बच्चे भूल गए रिश्तेदारी, बुआ किसको बोलते हैं, दादी किसको बोलते हैं, नानी किसको बोलते हैं, मामा मामी किसको बोलते हैं, वो देखा ही नहीं, कभी मिलते भी नहीं है। कभी फेसबुक पे ही हम रिश्तेदारी निभा लेते हैं। ये सही है, फेसबुक पे ही ना, हेलो हाय, कहाँ किसको फुर्सत किसको जाने की, है ना। हमको घटना याद है, जब छोटे थे एक दिन 14 गेस्ट आता था, घर में जगह नहीं आता था, जगह नहीं होता था, खाट उठाओ, नीचे बिस्तर बिछाओ, सब सो जाते थे, सिकन चेहरे पे नहीं होता था। आज तो पहले वो अतिथि देवो भाव, और अभी क्या हो गया, अतिथि दानवो भाव। देख के चेहरे में, अरे चाय पिलाना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा, अरे तुम अपने थोड़े दे रहे हो यार, ऊपर वाले ने भेजा उसको दे रहा हूँ, इतना ही तो कर सकते हैं। अच्छा, पार्क के विषय में और कुछ बोलेंगे, जैसे कि मान ली और क्या होने से अच्छा होगा। जैसे मुझे दिख रहा है कि बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, वो जो देख रहे हैं वहाँ पे, वो जितना भी है इधर खड़ा हुआ, सब टूटा हुआ है, सब टूटा हुआ है, कहीं वो एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। अच्छा, एक हमारे दिमाग में विचार आया है, जैसे इनको भी हमने पिछले साल बोला था छठ पूजे वालों को, कि तुमने जो गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोदते हो तो गड्ढा में और गड्ढा खोदो ना, कुछ चंदा करके उसको सीमेंटेड कर दो, सीमेंटेड, हाँ, और उसमें झरना एक मिनट झरना लगा दो, झरना के बाद वहाँ कमल का फूल लगा दो, देखने में भी सुंदर लगेगा। जिस दिन पूजा होगा थोड़ा सा बोल कर दो, कोई जरूरत किच नहीं, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, दूसरे जगह जैसे कि बड़ा सा एरिया को पोखर बना दिया, उसमें मोटर बोट रख दिया या पैडल बोट रख दिया। अब गेट में टाइम गेट पर ताला बंद कर खोलो, उससे क्या होगा कि आपको पैसे जनरेट होंगे। फूल पौधे लगाओ तो और भी लोग आएंगे। हाँ, मैंने हमारा सोच है, सपना। मैं और भी पार्क में मैं देखता हूँ तो यही व्यवस्था है ना। अच्छा, जैसे एक लाइन और मैं बताता हूँ, हिंदुस्तान में कितना पॉपुलेशन, 145 करोड़, 45 करोड़, हाँ, पार हो गया। मैंने चाइना को छोड़ दिया हमने पीछे। अब वहाँ पे हर आदमी 1 रुपया देते, ज़्यादा नहीं, 1 रुपया, कितना हो गया, 145 करोड़, है ना। जब आप राम मंदिर बना सकते हैं तो काम मंदिर भी बना सकते हैं, बिल्कुल बन सकता है। हाँ, काम मंदिर बनेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सर, राम मंदिर से जनता की, हाँ, ये आप सही कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ। अब सभी का पेट भर जाएगा तो नमस्ते कौन करेगा, भीड़ में इकट्ठा कौन होगा, है ना। तो उसका सीधा हिसाब है, खुद बन जाओ, हाँ, खुद बन जाओ बंदर, इनको बना दो बिल्ली, है ना। तो लेकिन भाई बहुत दिन ऐसे नहीं चलेगा, है ना। लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है जब मैं देखता हूँ कि माँ बाप किसी को अपनी तकलीफ से बच्चों को पढ़ने भेजा दिल्ली में, है ना। रजौरी गार्डन जाता हूँ, देखता हूँ स्टेशन के सामने लड़कियाँ जवान है, वो भी फूक रही है, लड़का भी फूक रहा है, फूकते होटल में पहुँचते हैं, बाद में बोलेंगे रेप हो गया, वो हो गया, है ना। तो आप सोचो सिस्टम। अच्छा, क्या आपको पुलिस नहीं देख रहा उसको, क्या एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है कि नहीं देख रहा है तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो। जैसे आपको मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, पब्लिक प्लेस में आप सिगरेट नहीं पी सकते, नहीं, लेकिन आप घुसिए तो कोई कभी नाक का गांजा का घुसता है, कभी स्मैक का घुसता है, कभी कहाँ से आता है ये। मैंने 10 मिनट पहले आपको ये तो बोला कि कानून व्यवस्था हिंदुस्तान में नहीं है किसी भी मामले में, है ना। पब्लिक प्लेस में लेकिन सिगरेट पीना, कोर्ट के ऑर्डर है, हाँ ना, सुप्रीम कोर्ट का। उसमें भाई एक लाइन और है, लॉज इन इंडिया आर नॉट रिस्पेक्टेड नॉट फॉलोड। हिंदुस्तान में लोग कानून को नहीं देते हैं। हाँ, जब फ्रेम पढ़ते हैं तब लगता है हमको नहीं करना चाहिए था, है ना, मर्जी कर लेते हैं, ठीक ना। तो खैर, इस तो हो गई बात। 2 शब्द कुछ युवा लोगों को बोल सकते हैं, बोलिए, हम लोग बुजुर्ग को बोल ही सकते हैं। भैया, समय को मोहब्बत करो, समय तुमसे मोहब्बत करेगा। समय को नफरत करो, माने समय को किल करोगे तुमको किल कर देगा, है ना। वही नहीं बोलता है, रोपे बिरबा में नीम तो आम कहाँ से हो, है ना। जो बोओगे वही मिलेगा। चलिए, अब हमने पार्क के लिए भी कुछ टैगलाइन बनाए हैं, इसको हमारे साथ चाहिए तो चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। ये मैं लिखता भी हूँ, कविता भी मैं लिखता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में, है ना। ये गलत तो नहीं है। सही है, बढ़िया। कर जोड़ का हाथ, ये कह सकते हैं, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है, नहीं ना, हाँ, है ना। मैं अपनी बात हम तो कह रहे हैं,
उसके बाद ये भी बोलते हैं कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आपका 2 मिनट, आपका 2 मिनट ज़्यादा नहीं है ना। उसके बाद बनाया है हमने सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए लाइन पर। अब बोलते हो पढ़े लिखे हैं, कुत्ता लेकर गया तो बढ़िया कपड़े पहनते हो, सड़क पे गंदा कर देते हो, है ना। यहाँ पे बैठ के दारू पीते हो, दारू पीने के बाद सब डिस्टर्ब करते हो। ये पूजा वाले घर के जितने सामग्रियाँ ला के यहाँ फेंक देते हैं, क्या ये सही है? सही है ना? नहीं ना। उसके बाद अगला लाइन है कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, गंदगी किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं करो। तो गलत तो नहीं है इसमें, है ना। फिर वही बोलता है जय सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लगा देता हूँ, भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है, ठीक है। तो ये मारकाट है, ये सब क्यों, है ना। उसके बाद है पार्क जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत, ठीक, गलत तो नहीं है। और लास्ट में हमने 2 लाइन और जोड़े हैं, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। दिस मच, थैंक यू, आपने समय दिया, बहुत बढ़िया।